शादी हुई मुंबई में और हंगामा हो रहा है उत्तर प्रदेश के बरेली में। जी, मैं बात कर रही हूं बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर की, जिन्होंने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं फहद अहमद, उनसे शादी कर ली है। अच्छा, स्वरा और फहद अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया। अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रावधान है, जिसके तहत वो शादी कर सकते हैं। यह कानून अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को शादी करने की इजाजत देता है और इसके तहत की गई शादी पूरी तरीके से कानूनी है, जायज है। बॉलीवुड के भीतर और बॉलीवुड के बाहर भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियां होती रहती हैं, लेकिन स्वरा की दूसरे मजहब में शादी को लेकर कुछ लोग परेशान हैं और ऐसे एक शख्स हैं बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। मौलाना शहाबुद्दीन की माने तो ये शादी ही नाजायज है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्योंकि स्वरा इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने, और बिना इस्लाम कबूल किए एक मुस्लिम से शादी मतलब नाजायज। सुनिए जरा मौलाना साहब का तर्क। लड़की गैर मुस्लिम है और लड़का मुसलमान है। अब ऐसी कंडीशन में कोई निकाह करता है, शादी करता है, तो शरीयत की रोशनी में वो निकाह नहीं माना जाएगा। वो शादी नहीं होगी, वो नाजायज ताल्लुकात हो सकते हैं। अगर लड़की इस्लाम मजहब कबूल नहीं करती है और मुस्लिम लड़के से शादी करती है, उसी के साथ साथ में रहती है, तो ये पति के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह होगा, यानी इस्लाम की नज़र में वो गुनाह अजीम होगा। लेकिन जिस शादी को देश के कानून की मंजूरी हासिल है, वो शादी नाजायज कैसे हो गई? आखिर स्वरा की शादी पर मौलाना नाराज क्यों हैं? बेगानी शादी में वो दीवाना कैसे बने हुए हैं? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करने जा रहे हैं हम। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी खुद हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत करेंगे, अध्यक्ष हैं मुस्लिम जमात के, उन्हीं की तरफ से यह बयान दिया गया। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, आइए जल्दी से उनका आपसे परिचय करा देती हूं। मानवी तनेजा अभिनेत्री हैं, यहां स्टूडियो में आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। हमारे साथ मौजूद है पंडित अजय गौतम जी, हिंदू धर्म गुरु। हाजी मेहरदीन रंगरेज साहब, इस्लामिक स्कॉलर, इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। और फिरोज बख्त अहमद साहब, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब का ही रुख करेंगे और उनसे जानते हैं, रजवी साहब, देश का कानून जिस शादी को जायज मानता है, आप उसे नाजायज कह रहे हैं, गजब है सर। देखिए, मैं उसको उस कानून के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। कानून तो अपनी जगह है और कानून अपनी जगह काम कर रहा है, लोग उसका पालन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने जो बात कही है वो शरीयत की बात कही है। शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है, कुरान और हदीस में क्या कहा गया है, वो मैंने बात कही है। और चूंकि मैं आलिम दीन हूँ और आलिम दीन की हैसियत से ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई शरई बात पूछता है, कोई मसले शरई की जानकारी हासिल करना चाहता है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको बताऊं। तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा मसले शरई, तो मैंने ये बात बताई है और ये अभी भी मैं आपके सामने, आप पूछ रही है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी हिंदुस्तान के लोगों को ये मसला बता देना चाहता हूँ कि कुरान हदीस। नहीं सर, आपकी आवाज एक तो साफ नहीं आ रही है, मुझे लगता है मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, जरा हम आवाज ठीक करवा लेते हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।